हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक अनएक्सपेक्टेड टॉपिक लेके आ गए हैं आपके लिए। तो ना तो इसकी कोई डिमांड थी ना तो कुछ था। देखिए, हमारे एंड से हमने क्या किया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट थे आपके जेएनके के, वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो आपको सिर्फ एक ही इसी वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट डैम्स हैं जिनको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, तो आज इस वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। और जो एग्ज़ाम हमें लगेगा, जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उसको भी हम साथ साथ में अंडरलाइन करते रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए, आपको एक टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंडर ही आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी आपको एक डिटेल टॉपिक है। सोशल, इकोनॉमिक्स और फिजियोग्राफी, ये चीज़ें आपने सिर्फ पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ फिजियोग्राफी पढ़ ली और आपकी ज्योग्राफी होगी। तो आपने ये चीज़ें भी पढ़नी है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जेएनके की, और इंडिया की स्टेट कौन सी है। इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। तो चलिए फिर चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। थोड़ा लेंथी भी हो सकता है लेक्चर, और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, जे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और जनरल नॉलेज की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम आ गए हैं अपने नोट्स पर। तो हम यहाँ पे करेंगे चीज़ें आराम आराम से। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के अंडर आपका इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से इंडिया। ओके, सबसे पहला जो आपका डैम आता है नागार्जुन सागर डैम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। ओके, एक तो चीज़ आपने ये याद रखनी है, फैक्चुअल चीज़ें। दूसरा ये रखना है कि कौन सी रिवर पर है। कैपेसिटी बड़ी कम पूछी जाती है, फिर भी आपने दिमाग में चीज़ें रखनी है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि आपको ड्रेनेज सिस्टम है जो वो भी पूछा जा सकता है। कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ये आपका ओरिजिन हुआ है महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट रेंज से, महाराष्ट्र से। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र से ओरिजिन किसका हुआ है? कृष्णा रिवर का। और डैम कहाँ पे बन रहा है? आंध्र प्रदेश में। याद रखना, कृष्णा का जो रीज़न है वो महाराष्ट्र से है, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर महाराष्ट्र और केएम, इसको आप रखो केएम, कावेरी महाराष्ट्र। ठीक है, और नागार्जुन सागर डैम, कृष्ण जो थे, आपको पता है कृष्ण, आपने देखा होगा जब वो एक पौंड में गए थे तो वहाँ पे एक उन्होंने एक नाग था 5 फेस वाला, उसके ऊपर उन्होंने डांस किया था। तो उसी तरह से इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हो। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर है, और कृष्णा रिवर का जो रीजनेट है वो आपका महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से होता है। ओके, उस तरह से नेक्स्ट आपका आता है श्री सलियम डैम। श्री सलियम जो डैम है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और रिवर कृष्णा पर है। रीज़न कृष्णा रिवर पर है तो मैंने बता दिया आपको। श्री सलीम भी सलाम जो डैम है वो आपका कृष्णा रिवर पर आंध्र प्रदेश में है। और इसको ऑफिशियल नीलम संजीवा रेड्डी प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि नीलम संजीवा रेड्डी प्रोजेक्ट किसका नाम है, तो श्री सलीम डैम का नाम है। ठीक है, ये एक बहुत ही डीप चीज़ है बना रहा हूँ जो मैं आपको ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं। उसके बाद चलिए, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आप देख सकते हो 1670 मेगावाट इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। उसके बाद आता है मचकुंड डैम। मचकुंड जो डैम है ये भी आप आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में भी है। तो आंध्र प्रदेश 2 लोकेशनें इसकी मिलेंगी आपको। रिवर मकचुंड में है। ठीक है, मकचुंड में है तो रीज़न इसका ट्रिब्यूटरी है जो गोदावरी की। मकचुंड जो रिवर है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इंस्टॉलेशन इसकी कैपेसिटी 120 मेगावाट है, और रीजन इसका माना जाता है ईस्टर्न घाट रेंज से, आंध्र प्रदेश से। किसका? मकचुंड रिवर का। ठीक है, ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की, गोदावरी रिवर की है। उसके बाद आता है बेरा स्यूल डैम। बेरा स्यूल जो डैम है ये हिमाचल प्रदेश में है, रिवर बेरा पर है। रीज़न इसका देख सकते हो, साउथर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ से इसका रीज़न है किसका? बेरा रिवर का। ट्रिब्यूटरी है जो है स्यूल रिवर की। कैपेसिटी 180 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। बेरा स्यूल डैम आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में।
देहार डैम भी आपका हिमाचल प्रदेश में, और ये बेरा रिवर, तो इसी रिवर की बात करें तो रीजन में आपका सेम है। 990 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम है भाखड़ा नंगल। बड़े बार एग्जाम में पूछा गया है, किस रिवर पर है, तो ये आपका सतलुज रिवर पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और सतलुज रिवर का जो रीज़न है वो आपका रक्षतल लेक है, इंपॉर्टेंट है, नियर मानसरोवर के पास है। माउंट कैलाश आल्सो नोन एज शताद्रु, शताद्रु के नाम से भी सतलुज रिवर को जानते हैं। और ये एक सिर्फ ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की जिसका ओरिजिन तिब्बत से माना गया है। इंस्टॉलेशन इसकी कैपेसिटी आप देख सकते हो 1325 मेगावाट। ओके, नथपा जाकरी डैम, ये असिस्टेंट कंपाइलर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नथपा जाकरी जो डैम है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज रिवर पर है। और लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो सतलुज रिवर पर, वो आपका नथपा है, जिसकी कैपेसिटी आप देख सकते हो 1500 मेगावाट है। उसके बाद आज मेरा फर्स्ट डैम जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में रावी रिवर पर है, जिसका ओरिजिन आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश से है। कैपेसिटी इसकी 540 है। सेकंड भी आपका रावी रिवर पर ही है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है पौंग डैम। पौंग डैम में ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में, रिवर ये ब्यास रिवर की बात कर रहे हैं, ओरिजिन इसका हिमाचल प्रदेश से है और कैपेसिटी ऑफ 396 मेगावाट है पौंग डैम की। पौंग डैम भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। पंडो डैम ये भी हिमाचल प्रदेश में, ब्यास रिवर, और कैपेसिटी आप देख सकते हो उसकी कितनी है। बास्पा डैम जो आता है सेकंड बास्पा, हिमाचल प्रदेश में है, ट्रिब्यूटरी रिवर बास्पा है, इंडो चाइनीज़ बॉर्डर से इसका रीजन माना जाता है, और ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। कैपेसिटी इसकी 300 मेगावाट है। इसका PDF चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंदिरा सागर डैम नेक्स्ट आता है। इंदिरा सागर जो डैम है ये मध्य प्रदेश में है, रिवर नर्मदा पर है, कैपेसिटी इसकी 1000 मेगावाट है। और नर्मदा जो रिवर का रीजन है वो आपका अमरकांटक से है, मध्य प्रदेश से है, लार्जेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी नर्मदा। ओके, याद रखना चीज़ को, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। बनसागर डैम जो है आपका मध्य प्रदेश में है, सोनी रिवर पर है, और इसका रीज़न आप देख सकते हो अमरकांटक ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है, ये भी आपकी मध्य प्रदेश से ही रीज़न करते हैं, जिसकी कैपेसिटी है आपकी डैम की 435 मेगावाट। ठीक है, बनसागर डैम। उसके बाद आता है रिहान डैम। रिहान डैम आप गूगल करोगे तो आपको यूपी दिखाएगा, तो यूपी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। रिवर रिहान जो है इसका रीजन मध्य प्रदेश से है, और ट्रिब्यूटरी ये सोन रिवर की है। कैपेसिटी इसकी डैम की 300 मेगावाट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट शिवाना समुद्र डैम। शिवाना जो समुद्र डैम है ये कर्नाटका में है, रिवर एक कावेरी पर है, और कैपेसिटी इसकी बहुत कम है, और रीजन इसका ब्रह्मगिरी रेंज से है, वेस्टर्न घाट कर्नाटका में, और ये आपकी तमिलनाडु और कर्नाटका में फ्लो करती है। कौन सी रिवर? कावेरी रिवर। ठीक है, ये ब्रह्मगिरी रेंज को याद रखना, कौन सी किसकी रेंज के अंदर आती है? वेस्टर्न घाट की रेंज में आती है। ठीक है, उसके बाद आता है कालीनाडी डैम। कालीनाडी जो डैम है ये भी आपका कर्नाटका में है, रिवर कालीनाडी रिवर है, और इसको काली रिवर भी बोलते हैं। इसका रीजन कर्नाटका में है, और सुपा डैम भी यहाँ पे एक लोकेटेड है। कहाँ पे? कर्नाटका में। किस रिवर पर? कालीनाडी रिवर पर, जिसकी कैपेसिटी डैम की कालीनाडी की 810 मेगावाट। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन शारावती डैम। शारावती जो डैम है ये एक रिवर पर है जिसका नाम भी शारावती है, कर्नाटका में है, और ओरिजिन इसका अम्बुथिरथा से हुआ है, कर्नाटका से। और फेमस जो जोग फॉल है ना, ये आपका शारावती रिवर पर ही है। मोस्ट बड़े टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज़रूरी नहीं है कि JK SSB ने पूछा हो, SSC ने ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। लिंगम माकी डैम, इसको लिंगना माकी डैम के नाम से भी जानते हैं, किसको? शारावती डैम को। कैपेसिटी इसकी 1460 मेगावाट है। सरदार सरोवर डैम आता है उसके बाद, ये भी इम्पॉर्टेंट है, गुजरात में। सरदार सरोवर जो डैम है वो आपका गुजरात में है, नर्मदा रिवर पर है। कैपेसिटी इसकी 1450 मेगावाट है। तहरी डैम, ये उत्तराखंड में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। रिवर भागीरथी रिवर पर है, और जो आपको पता है अलकनंदा के साथ मीट करती है देवप्रयाग पर, फिर रीजन होता है आपका गग्गा रिवर का। ओके,
बालीगंगा रिवर ये ट्रिब्यूटरी है इस रिवर की, और बलिंगा ये रिवर आया, क्वेश्चन फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट के एग्जाम में भी पूछा गया था। रीजन इसका गौमा ग्लेशियर गंगोत्री से है, ठीक है, उत्तराखंड से। कैपेसिटी आप देख सकते हो, इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी 1000 मेगावाट थी, और मैक्सिमम इसको प्लानिंग है इसको बढ़ाने की 2400 मेगावाट। कोयना जो डैम है ये आपका महाराष्ट्र में है, रिवर कोयना रिवर पर ही है, और इसका ओरिजिनल महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है, ट्रिब्यूटरी जो कि कृष्णा रिवर की है, कोयना रिवर। ओके, कैपेसिटी इसकी 1960 मेगावाट है। बालीमेला डैम, बालीमेला जो डैम है ये आपका उड़ीसा में है, सिलीरू रिवर पर है, ओरिजिन इसका आंध्र प्रदेश से, माउथ इसका साबरी रिवर पर है। कैपेसिटी इसकी जो बालीमेला डैम की है वो आपकी 510 मेगावाट है, ठीक है। रंगीत डैम, इनको आपने रटना नहीं है, अपनी नोटबुक पे इनको लिख लो, डेली टू इनको सबने सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। माइंड में जो भी ट्रिक आएगी उसको बना लेना। बाली मेला, समझ लो कि बाली का जो मेला होता है वो उड़ीसा में होता है, ठीक है, सलीरू रिवर के पास होता है, बस। सलीरू रिवर का ओरिजिन आंध्र प्रदेश से है। रंगीत डैम जो है आपका सिक्किम में है, रंगीत रिवर जो है इसका ओरिजिन हिमालय माउंटेन सिक्किम से हुआ है। कैपेसिटी इसकी 60 मेगावाट है। उसके बाद आता है लोकटक डैम। लोकटक लेक के बारे में आपने सुना होगा, आपकी मणिपुर में, तो डैम भी आपका ये मणिपुर में ही है, ठीक है। रिवर ये लाइमेटिक रिवर में है, मणिपुर से रीजन माना जाता है। इसका कैपेसिटी जो डैम की है वो आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी जिसको बोलते हैं हम 105 मेगावाट है। हीराकुंड डैम, हीराकुंड जो डैम है ये आपका उड़ीसा में, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महानदी रिवर पर है जिसका रीजन शिखावा माउंटेन्स छत्तीसगढ़ से माना गया है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आप इसकी देख सकते हो। तीस्ता डैम, तीस्ता डैम तीस्ता रिवर पर ही है, सिक्किम में है, ओरिजिन इसका पाउनरी ग्लेशियर हिमालय सिक्किम से हुआ है। कैपेसिटी इसकी 160 मेगावाट है, और तीस्ता जो रिवर है ट्रिब्यूटरी जमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद आता है सुबरनर रेखा डैम जो कि झारखंड में है। रिवर सुबरनर रेखा रिवर पे ही है, गोल्डन रिवर ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है, और झारखंड से इसका रीजन माना गया था। कैपेसिटी इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 130 मेगावाट है। इदुक्की डैम केरला में है, रिवर परियार रिवर पर है, और परियार रिवर का जो रीजन है वो तमिलनाडु के बरुशंद हिल से माना जाता है। इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी 780 मेगावाट है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड। उसके बाद आता है तुंगभद्रा डैम। अगर आपको और भी कोई इंपॉर्टेंट डैम लगते हैं आप उनको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। तुंगभद्रा जो डैम है आंध्र प्रदेश में है, सॉरी कर्नाटका में है, 2 स्टेट बताई गई है, कर्नाटका में इसका है। तुंगभद्रा रिवर पर है, और कैपेसिटी इसकी 127 मेगावाट है, और रीजन इसका कर्नाटका से ही है रिवर का। उसके बाद ककरापोरा एंड उकाई जो ये गुजरात में है दोनों डैम, और रिवर तापी पर है, और रीजन इसका मुल्ताई में है, मध्य प्रदेश इन दी सतपुरा रेंज। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको याद रखना। ताप्ती रिवर का जो रीजन है वो मध्य प्रदेश से है, मुल्ताई से और सतपुरा रेंज से। तावा प्रोजेक्ट जो है आपका मध्य प्रदेश में है, और रिवर तावा पर है। तावा जो है वो ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, ओके। उसके बाद आते हैं हमारे एमसीक्यूज, जल्दी से इनका आंसर करो। रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, किस स्टेट में इसको इंस्टॉल किया गया था? मध्य प्रदेश, यूपी, कर्नाटका या फिर असम? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैंने बताया था आपका यूपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंदिरा सागर डैम लोकेटेड ऑन विच रिवर? इंदिरा सागर जो डैम है आपका कहाँ पे? कावेरी, नर्मदा, गंगा या फिर तापी? और सेकंड और ये थर्ड, सेकंड और थर्ड का जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ में वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं आपको इसी तरह थ्योरेटिकल पोर्शन करवाने की थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा कि बल्कैनोस जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया में कितने बल्कैनोस हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, फिजियोग्राफी आप पढ़ रहे हो तो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और ये मत भूलना कि मैथमेटिक्स के लेक्चर हमारे ख़त्म हो गए, मेंसुरेशन पे हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है, और बच्चों की डिमांड भी है कि उस पर चीज़ें करवाई जाएँ। और